नरेंद्र मोदी फिर बने देश के प्रधानमंत्री। अपनी नई कैबिनेट के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली है। मोदी सरकार 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72 है। 30 मंत्री कैबिनेट, 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। 36 सांसदों को राज्य मंत्री का पद यहां पर दिया गया है। तो मोदी मंत्रिमंडल का ये पूर्णतः विस्तार जो है वो देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि 30 मंत्री कैबिनेट में बनाए गए हैं और साथ ही साथ यहां पर 36 सांसदों को राज्य मंत्री पद जो है वो दिया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ देखा जाए तो 72 मंत्री जो हैं इस बार बने हैं। 33 हालांकि इसमें नए चेहरे हैं, 11 जो हैं वो गैर भाजपाई हैं और कश्मीर आते हैं। तो ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर सामने आई है एक करके। तो नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है और नरेंद्र मोदी नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ग्रहण की। नरेंद्र मोदी के साथ 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है और 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार वाले, 36 राज्य मंत्री हैं। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हरियाणा से 3 सांसद को मंत्री पद में शामिल किया गया है। और ये 3 तस्वीरें जहां 2014, 2019 और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर 2024 की है। तो 2014 से लेकर के अभी तक लगातार प्रधानमंत्री के पद पर यहां पर कायम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जहां आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि इनके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सभी ने शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो कल मोदी मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की है हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा ने। सुनिए इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, जिन्होंने मोदी मंत्रिमंडल में तीसरी बार शपथ ली है। सर, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं। किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शपथ ली और उनके मंत्रिमंडल में आप भी उनके साथ? देखिए, आज 1962 के बाद आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये एनडीए की सरकार बन रही है और मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की आज उन्होंने शपथ ली है। ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, भारत के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जी तोड़ प्रयत्न और मेहनत करेगी। और हम सब उनके नेतृत्व में देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम पूरा पसीना बहाएंगे और भारत को निश्चित तौर पर विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। एक 100 दिन का रोड मैप भी बनाने की बात की गई थी और आपकी अगर बात करें तो एक लंबा अनुभव आपका हरियाणा को लेकर के भी रहा है और अब तीसरी बार मंत्रिमंडल में, क्या कहेंगे आगे को लेकर, क्या योजना है, किस तरीके से? देखिए, निश्चित तौर पे मोदी सरकार ने 100 दिन का एजेंडा तय कर रहा है, वो सबके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। जब कैबिनेट की मीटिंग होगी उनकी,
उसमें वो सारा एजेंडा सामने आएगा। और निश्चित तौर पर मोदी जी का एजेंडा एक है, भारत को दुनिया की अगले आने वाले वर्षों में, इस तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनाना और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना, इस संकल्प को लेकर मोदी सरकार काम करेगी। एक चर्चा का अंतिम प्रश्न, हरियाणा से आपके साथ 2 और सांसदों को मौका दिया, 3 सांसद, 5 जीत करके आए, 3 को मौका दिया, किस तरीके से देखते हैं? और क्योंकि हरियाणा में तो अब आने वाले समय में चुनाव भी, और आज मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण हुआ है, उसके बाद अब देखिए, हम मोदी जी का आभारी है हरियाणा वासी। पहली बार नहीं, पिछली बार भी हरियाणा से 3 लोगों को उन्होंने कैबिनेट में रखा था। मतलब एक छोटे प्रदेश को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व देना, ये मोदी जी की हरियाणा के प्रति जो उनका लगाव है, हरियाणा वासियों के प्रति, ये वो दर्शाता है। और हरियाणा वासियों से जो मोदी जी अपेक्षा करते हैं, निश्चित तौर पर उन पर हम सब जो हैं उनके साथी के रूप में निश्चित तौर पर देश के विकास के लिए तो बड़ी आपको जिम्मेदारी है ही है, हरियाणा के लिए चुनाव को लेकर के भी आने वाले समय। देखिए, निश्चित तौर पे हम सब टीम के रूप में काम करते हैं। और जैसे मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है, ऐसे ही हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उसके लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो कृष्णपाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री, तीसरी बार शपथ ली इन्होंने, और इनका कहना है कि 100 दिन का एक रोड मैप जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का द्वारा जो एक तैयार किया गया, उसको लेकर के पूरे देश में विकास को लेकर के काम करेंगे। और जहां तक हरियाणा की बात करें, क्योंकि 3 सांसद जो है, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री, इनका कहना है कि इसके निश्चित तौर पर जहां पूरे देश में विकास होगा, तो वहीं हरियाणा को लेकर के भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे, जहां तमाम दावे और वादे केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां नरेंद्र मोदी के साथ 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। आपकी टीवी स्क्रीन पर मंत्रियों के शपथ ग्रहण की अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एचडी कुमारस्वामी और पीयूष गोयल की ये तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन तमाम मंत्रियों ने यहां पर शपथ ग्रहण की। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की, और उसके बाद एक एक करके तमाम सांसदों के द्वारा जो है शपथ ग्रहण किया गया। केंद्रीय मंत्री के तौर पर कई यहां पर जो है शपथ ग्रहण करते नजर आए। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का
श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully
and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favour, affection or ill will. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और चलिए अब इसी को लेकर के, क्योंकि हरियाणा से देखिए 3 जो मंत्री हैं उनको शामिल किया गया है और उसको लेकर एक एक करके जानकारी ले लेते हैं। साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, यहाँ हरियाणा दक्षिण से देखा जाए तो राव इंद्रजीत को जगह मिली है मोदी कैबिनेट में, ये एक बड़ी बात है। इसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी और किस तरह के रिएक्शन प्रदेश भर से? देखिए, बिल्कुल हरियाणा के 3 नेताओं को जो है मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह जो गुरुग्राम से सांसद हैं, कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से सांसद हैं और जो करनाल से सांसद हैं मनोहर लाल, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कल हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो उनके साथ 71 मंत्रियों ने जो है ये शपथ ली है, जिसमें 30 जो है कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जो 5 जो है वो MOS बनाए गए हैं, यानी कि स्वतंत्र प्रभार उनको कैबिनेट मंत्री का दिया गया है, और 36 जो है कैबिनेट राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो टोटल अब 71 जो मंत्री हैं वो मोदी की इस तीसरी कैबिनेट में रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा जो कि एक छोटा सा राज्य है जिसमें मात्र 10 लोकसभा है, और 10 लोकसभा में भी 5 लोकसभा जो है उस पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 5 में से 3 को जगह मिलना एक हरियाणा के लिए गौरव की बात है। और हरियाणा के अब 3 कैबिनेट मंत्री जो है मोदी की कैबिनेट में रहेंगे। तो इससे जो हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 3 से 4 महीने में हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो पड़ सकता है, क्योंकि 3 जो कैबिनेट मंत्री मोदी ने हरियाणा से दिए हैं वो साफ तौर से दिखता है कि जो हरियाणा की राजनीति जो आगे गरमाने वाली है, हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे कहीं ना कहीं हरियाणा की जीत को फतेह करना है। क्योंकि जीटी रोड बेल्ट से जो है मनोहर लाल आते हैं, क्योंकि करनाल जो लोकसभा है वो जीटी रोड बेल्ट पर है। और अगर दक्षिण हरियाणा पर ही नजर हम डालें, जी देखिए, अगर दक्षिण हरियाणा पर ही अगर हम नजर डालते हैं इस बीच, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 14 विधानसभा सीटें हैं जो अहिरवार बेल्ट में आता है, और इसमें देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2019 में भी इसको लेकर के जद्दोजहद देखने को मिली थी, और अब जब विधानसभा चुनाव देखने को मिलेगा तो यहाँ पर भी जद्दोजहद जारी रहेगी। और ऐसे में इस सीट से यहाँ पर अगर मौका दिया गया है मोदी कैबिनेट में यहाँ के नेता को, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि खासकर दक्षिणी हरियाणा की राजनीति हमेशा से जब भी चुनाव होते हैं विधानसभा के तो काफी गर्माती है, और यहीं से ही सरकार बनती है, ऐसा भी कहा जाता है। क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में जो भी नेता जीत कर आता है तो वो कहीं ना कहीं उस हिस्सेदारी का पार्ट जरूर होता है जो भी सरकार बनती है। हालांकि अब 2019 की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा का अहम योगदान रहा, और अब फिर 2024 में जिस तरह से राव इंद्रजीत सिंह को कैबिनेट मंत्री में शामिल किया गया है, तो एक बार फिर हरियाणा की राजनीति में जो दक्षिणी हरियाणा है वो अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर हम गुरुग्राम लोकसभा की बात कर लेते हैं तो गुरुग्राम लोकसभा में अगर 9 विधानसभा हैं, अगर हम नूह जिले की 3 विधानसभा को छोड़ दें क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य है, वहां से अभी भी जो है बीजेपी को हार मिली है, और एक रेवाड़ी जो विधानसभा है वहां से भी
कांग्रेस का विधायक है और इसके अलावा जो समीकरण यहाँ पर काफी बनता और बिगड़ता नजर आता है। आपके पास फिर से वापस आएंगे और देवेंद्र कौशिक फरीदाबाद ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर फरीदाबाद की बात यहाँ से कर ली जाए, हरियाणा के कृष्णपाल गुर्जर जो हैं लगातार तीसरी बार मंत्री बने हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ पर तीसरी बार प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ले रहे हैं तो वो भी यहाँ पर तीसरी बार मंत्री बनते नजर आ रहे हैं, उनको भी कैबिनेट में जगह मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह के रिएक्शन प्रदेश भर में? निश्चित तौर से देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार चूंकि हैट्रिक उन्होंने लगाई है, तीसरी बार जीतकर वो संसद पहुंचे हैं और तीसरी बार उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह मिली है, तो कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर का कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कद इसलिए भी बढ़ा है, जिस तरह से 2019 के जो चुनाव हुए 9 विधानसभाओं में 7 जो सीट हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि एक निर्दलीय पृथला विधानसभा से उन्होंने भी सपोर्ट बीजेपी को किया। मात्र केवल एक NIT की जो विधानसभा सीट थी उस पर कांग्रेस जीती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भरोसा है कृष्णपाल गुर्जर पर मोदी मंत्रिमंडल में जगह देकर कहीं ना कहीं जताया गया है। और ऐसे में चूंकि अब तीसरी बार शपथ कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से ली गई है, तो इनका कृष्णपाल गुर्जर का भी हरियाणा में और NCR में कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और कद इसलिए भी बढ़ा है चूंकि गुर्जर नेता एकमात्र ऐसे जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब जब दी गई उसको पूरी तरह बखूबी उनकी तरफ से निभाया भी गया। चाहे 2014 की बात करें, सड़क परिवहन राज्य मंत्री उनको बनाया गया, तो फरीदाबाद के लिए उनकी तरफ से 6 लेन, चाहे हाईवे की बात करें, इसके अलावा अन्य फ्लाईओवर और अंडरपास उनकी तरफ से मंजूरी दिलवाई गई। और इसके अलावा अगर आगरा नहर की बात करें तो ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद को जोड़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण काम किया, वहां तमाम जो फ्लाईओवर बनाए गए वो इसी मोदी सरकार में कृष्णपाल गुर्जर के मार्फत बनवाए गए। और दूसरे, अगर 2019 में जब उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ ली तो भारी उद्योग और ऊर्जा का राज्य मंत्री उनको बनाया गया, अलग अलग राज्यों में उनको जिम्मेदारी दी गई और उस जिम्मेदारी को वो कृष्णपाल गुर्जर बखूबी निभाते हुए दिखाई दिया। और ऐसे में जब तीसरी बार एक बड़े मार्जिन से 1,72,914 वोटों से वो जीत कर गए हैं, तो तीसरी बार उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। और हालांकि चूंकि उनकी तरफ से फरीदाबाद के लिए काम करने के लिए 5 साल का मौका है, और ऐसे में जो उनके सामने चुनौतियां होंगी वो पिछले कामों को आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। फरीदाबाद चूंकि औद्योगिक नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, तो उद्योगों से लेकर तमाम तरह का अब देखना होगा कि पोर्टफोलियो जो डिपार्टमेंट है कृष्णपाल गुर्जर को कौन से मिलते हैं। लेकिन फरीदाबाद और पलवल तो दोनों जो चीजें हैं उनमें काम करना एक बड़ी चुनौती इसलिए भी होगी चूंकि एक बड़ी घोषणा फरीदाबाद से पलवल के लिए मेट्रो की जो की गई थी उसको आगे बढ़ाने की अब जिम्मेदारी कृष्णपाल गुर्जर पर है। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर फरीदाबाद को जोड़ने के लिए मझावली पर यमुना पर जो पुल बनाया जा रहा है उसको पूरा कराना भी पूरा करते नजर आते हैं। जो दावे वादे उनके द्वारा किए गए हैं किस प्रकार से पूरा करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है किसान परिवार से आना, छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना और गुर्जर समाज में एक अच्छी और बड़ी पैठ जमाना, ये वाकई काबिलियत तारीफ है। और 3 बार मोदी कैबिनेट में अपनी जगह बनाना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। और